हेलो स्टूडेंट्स, अपन ITI इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। उसकी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपको पिछली वीडियो में देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक दी हुई है, आप देख सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे वॉट मीटर और एनर्जी मीटर के बारे में। किस पे पढ़ेंगे? वॉट मीटर और एनर्जी मीटर के बारे में। वॉट मीटर कितने प्रकार का होता है और कहाँ पे इसका क्या यूज में आता है, और अपन एनर्जी मीटर भी कितने प्रकार का होता है और कहाँ पे इसका यूज आता है। वैसे MCQs क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, MCQs आते हैं, अपन ऑप्शंस अपन को आते हैं तो 2 ऑप्शन में अपन को कंफ्यूज हो जाता है। इसका उत्तर ये भी हो सकता है और इसका उत्तर ये भी हो सकता है। तो दोनों को कंफ्यूज दूर करने के लिए अपन को आराम से थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अपन घर बैठे हैं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अपन आराम से घर बैठे कितनी चाहो जितनी इच्छा अनुसार अपन वीडियो को देख सकते हैं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी वीडियो को आराम से देखिए, लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आप ऐड हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे आपको वीडियो अलग मिलेगी, इंस्टाग्राम पे आपको अलग मिलेगा, और यूट्यूब पे तो अपनी थोड़ी की क्लास चल ही रही है। ठीक है ना। तो अब अपन पढ़ते हैं वॉट मीटर। तो वॉट मीटर क्या है? किसी वैद्युतिक परिपथ की शक्ति अर्थात वोल्टेज नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र वॉट मीटर कहलाता है। अब जो DC सप्लाई होती है उसके लिए तो फॉर्मूला होता है W बराबर VI, परंतु AC सप्लाई होती है तो W बराबर VI cos फाई। ये फॉर्मूला AC के लिए होता है और ये DC के लिए। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई W निकालना है तो V और I दिया हुआ है, तो वो DC के लिए निकालना, और cos थीटा का मान दिया होगा तो वो AC के लिए होगा। तो अब होता है कि भाई वॉट मीटर किसे कहते हैं, ये तो हो गया। अब वॉट मीटर 3 प्रकार का होता है। पहला होता है डायनेमोमीटर वॉट मीटर, जिसको अपन चालन बल मापी भी कहते हैं। दूसरा होता है इंडक्शन टाइप वॉट मीटर, और तीसरा होता है स्थिर वैद्युतिक वॉट मीटर। तो 3 तरह के ये वॉट मीटर होते हैं। अब इंडक्शन और डायनेमोमीटर करीब करीब सेम ही होता है। डायनेमोमीटर में भी ये क्या होता है कि कॉइल होती है जो मूव करती रहती है, और ये AC DC दोनों सप्लाई पर कार्य करता है डायनेमोमीटर। इसके अंदर 2 कॉइल होती है, एक फिक्स कॉइल होती है और एक मूविंग कॉइल होती है। जो फिक्स कॉइल होती है उसको करंट कॉइल भी कहते हैं, इसको CC कहते हैं, और जो मूविंग कॉइल होती है उसको प्रेशर कॉइल कहते हैं, जिसको PC कहते हैं। आपने CC और PC का नाम सुना होगा। तो CC यानी करंट कॉइल, PC यानी प्रेशर कॉइल। अब जो करंट कॉइल होती है वो हमेशा सीरीज़ में लगती है, और जो PC होती है, जो प्रेशर कॉइल होती है, वो हमेशा पैरेलल में लगती है। तो डायनेमोमीटर हो चाहे इंडक्शन वाट मीटर हो, स्थिर वैद्युतिक वाट मीटर का यूज़ नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो इन दोनों के बारे में अपन देखेंगे, डायनेमोमीटर और इंडक्शन वाट मीटर के बारे में। मैंने बताई थी CC कॉइल, CC यानी कि करंट कॉइल। करंट कॉइल में क्या होती है? मोटे तार और कम टर्न होते हैं। तार मोटे होंगे तो टर्न भी क्या होंगे? कम ही होंगे। तो क्या है, उससे क्या होगा? प्रतिरोध भी क्या होएगा? कम होएगा। और PC कॉइल यानी कि प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल में क्या होता है? पतले तार होंगे और अधिक टर्न होंगे, और वो हमेशा पैरेलल में लगेगी। जैसे ये वॉट मीटर का है सिंबल तो आ जाता है वॉट मीटर का, ये W लगा हुआ है, लिखा हुआ होता है, वॉट मीटर का सिंबल होता है। और ये इसका होता है कि CC करंट कॉइल तो होती है सीरीज में लाइन के, और प्रेशर कॉइल होती है पैरेलल में। तो ये इसका कोई भी वॉट मीटर होता है उसके अंदर CC और PC ऐसे जॉइंट की हुई होती है। इंडक्शन टाइप वॉट मीटर होता है वो सिर्फ AC सप्लाई पर ही कार्य करता है, और डायनेमो टाइप होता है वो AC DC दोनों पर ही कार्य करता है। अब इन दोनों की जो विशेषता है, डायनेमो टाइप की क्या विशेषता है
कि इसका जो पैमाना है यानी स्केल है वो अनुपातिक होती है, और यह यंत्र एसी और डीसी सप्लाई के समान संयोजित करके इसी विद्युत धारा की दिशा परिवर्तन का परिणामी टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें 2 कॉइल होती है, एसी और पीसी कॉइल होती है, और फ्रीक्वेंसी परिवर्तन से इस यंत्र में कोई भी त्रुटि नहीं आती। ये तो हो गया डायनेमोमीटर टाइप का। और इंडक्शन टाइप का क्या है विशेषता, यही सब चीज़ें हैं। इसमें सिर्फ केवल एसी सप्लाई पर ही ये कार्य करता है, बाकी सारी विशेषता यूं क्यों इसकी है। अब अपन इसका डायग्राम से देखते हैं कि डायनेमोमीटर कैसा और इंडक्शन टाइप मीटर कैसा है। ये देखो किलोवाट मीटर है, ये इसकी रेंज कहाँ है, देखो आप देख रहे हो कि यहाँ रेंज 0 से लेके 3000 तक की ये रेंज है। अब ये अपने को कोई भी पूछता है कि किस रेंज का है, तो अपन बता सकते हैं कि 0 से 3000 तक की रेंज का है। इसमें मैंने आपको बताया था सीटी और पीटी 2 होते हैं, तो सीटी और पीटी ये 2 कॉइल होती है। इसमें सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर और पीटी का मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो अब इसमें और ये कौन सा है, एमसी टाइप का है ये वॉट मीटर। तो ये वॉट मीटर हो गया किलो वॉट मीटर। अगर अपन किलो हटा देते हैं तो किलो को हटाने से क्या होता है, 3000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ये डायनेमोमीटर टाइप का ये डायग्राम, वॉट मीटर का ये डायग्राम है। इसके अंदर आप देखो कि ये तो दी हुई है स्केल, दी हुई है पूरी, ये क्या है पूरी स्केल है, और ये जो क्या है एक पॉइंटर है, नीडल जिसको कहते हैं, और 2 कॉइल मैंने आपको बताई थी, एक सीसी और एक पीसी। तो सीसी कॉइल कौन सी है और पीसी कॉइल, सीसी कॉइल तो ये जो आपको दिख रही है ये वाली जो है सीसी कॉइल है, और ये जो दिख रही है ये अपने पीसी कॉइल है, और ये जो ये अपने स्प्रिंग है। ठीक है, तो सीसी कॉइल और पीसी कॉइल 2 कॉइल मैंने आपको बताया था। तो 2 कॉइल होती है इसके अंदर। तो एक तो क्या है महीन तांबे के इनेमल तार से बनी हुई होती है, जो होती है प्रेशर कॉइल, या इसको अपन वोल्टेज कॉइल भी कह सकते हैं, या इसको अपन मूविंग कॉइल भी कह सकते हैं। और दूसरी जो होती है मोटे इनेमल तार की बनी हुई होती है, जिसको अपन फिक्स्ड कॉइल भी कहते हैं। और ये मूविंग कॉइल को क्या एल्यूमिनियम धातु के ढांचे पे लपेटा रहता है, और इसमें एडी करंट जो है अवमंदक बल पैदा होता है। तो ये इसका डायग्राम है, और इसी से ये अपने इसकी कार्यप्रणाली होती है। अब देखो ये कौन सा इंडक्शन टाइप वॉट मीटर है, डायग्राम अपन देख रहे हैं, इंडक्टेंस टाइप वॉट मीटर है। इसके अंदर अपन देखते हैं ये तो होता है पॉइंटर, ये क्या है पॉइंटर है, पॉइंटर है। ठीक है, और ये इसकी रिंग्स है, कॉपर की क्या रिंग्स है, तो इनको अपन शेडिंग रिंग्स भी कहते हैं। ये कॉपर की रिंग्स है, 3 रिंग्स बनी हुई है, इनको अपन शेडिंग रिंग्स भी कहते हैं। और इसमें ये एल्यूमिनियम की एक डिस्क लगी हुई थी, ये डिस्क जो लगी हुई है ये पूरी ये एल्यूमिनियम की डिस्क होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि एक तो प्रेशर कॉइल होती है और एक सीसी कॉइल होती है, मैंने आपको बताया था। तो ये वाली जो कॉइल है, ये वाली जो है ये पीसी कॉइल है। ठीक है, प्रेशर कॉइल। और जो ये वाली कॉइल है ये अपने सीसी कॉइल है। ठीक है, तो ये पीसी और ये सीसी कॉइल हो गया है। तो ये अपना मैग्नेट का एक डायग्राम है, कौन सा इंडक्शन टाइप वॉट मीटर का एक डायग्राम है, और इससे अपन इसको देखते हैं। ठीक है, ये सीरीज मैग्नेट है, और ये ऊपर वाला जो है शंट मैग्नेट होता है। और इसका कार्य प्रणाली से तो अपने को कोई मतलब नहीं है, इसकी मैंने विशेषता भी बता दी थी कि ये जो है एसी सर्किट पर ये प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है अधिक वोल्टेज तथा अधिक करंट वाले परिपथों में वाटेज के मापने के लिए यंत्र का करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये अपना ये हो गया।
अब आता है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर को हिंदी में कहते हैं ऊर्जा मीटर। ऊर्जा को ई से डिनोट करते हैं। ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? जूल होती है तथा किलोवाट हावर होती है। किलोवाट घंटा kWh होती है, ठीक है ना। और ये इंटीग्रेटेड प्रकार का होता है। इसका जो सिंबल होता है कि एनर्जी मीटर का ये होता है। और एनर्जी मीटर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है प्रचालन शक्ति युक्ति, ड्राइविंग डिवाइस, दूसरी होती है ब्रेकिंग युक्ति और तीसरी होती है रिकॉर्डिंग युक्ति। प्रचालन डिवाइस यानी कि ड्राइविंग युक्ति। ड्राइविंग युक्ति के क्या होता है कि भाई यंत्र में एक चक्कर काटने वाली चकती होती है। ड्राइविंग डिवाइस में क्या होता है? यंत्र में एक चक्कर काटने वाली चकती होती है जिसकी घूर्णन गति किलोवाट में विद्युत खपत के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये तो हो गई प्रचालन शक्ति युक्ति। दूसरा होता है ब्रेकिंग युक्ति। ब्रेकिंग युक्ति नाम से ही पता चलता है ब्रेक मतलब ब्रेक करने के बाद कि भाई सर्किट को हटा देती है और फिर वापस उसको जोड़ देती है। तो ब्रेकिंग युक्ति मतलब मापक यंत्र को परिपथ से हटा देने पर तुरंत ही चकती की घूर्णन गति को रोक देती है। ब्रेक मतलब रुकना। जैसे अपन गाड़ी भी चलाते हैं तो क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाते क्या है? गाड़ी रुक जाती है। और ब्रेक को हटाते हैं तो गाड़ी चलने लग जाती है। जैसे ही मीटर में होता है ब्रेकिंग डिवाइस। तीसरा होता है रिकॉर्डिंग डिवाइस। रिकॉर्डिंग डिवाइस क्या होता है कि यह युक्ति विद्युत शक्ति की खपत को एक संख्या के रूप में रिकॉर्ड करती है। जैसे अपना मीटर लगा हुआ है उसके अंदर यूनिट्स आती है, आप देखा होगा। तो क्या है कि रिकॉर्डिंग चलती रहती है। कभी आज ये 8 यूनिट है, कल 10 होगी, 12 होगी, 15 होगी। तो ये क्या उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती रहती है। तो ये रिकॉर्डिंग युक्ति डिवाइस कहलाती है। अब जो एनर्जी मीटर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है फेरेंटी एम्पियर घंटा यंत्र, दूसरा होता है इल्यू थॉम्सन वॉट घंटा यंत्र, तीसरा होता है इंडक्शन एनर्जी मीटर। अब जो इंडक्शन एनर्जी मीटर होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक सिंगल फेज और एक 3 फेज एनर्जी मीटर। ये हमारे घरों में सबके लगे हुए होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। ज़्यादातर लोग घरों में सिंगल फेज लगा होता है और 3 फेज कई फैक्ट्रियों में है या लैबों में है, या आजकल तो घरों में भी लोग क्या है कि 3 फेज का कनेक्शन कराने लग गए हैं। क्योंकि ज़्यादातर घरों में 2-3 एसी होते हैं। तो 2-3 एसी होते हैं तो क्या होता है ज़्यादातर लोग 3 फेज का कनेक्शन ही कराते हैं। तो सिंगल फेज और 3 फेज ये कौन सा एनर्जी मीटर है? इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है जो 2 प्रकार का होता है, एक सिंगल फेज और एक 3 फेज। अब पहला देखते हैं फेरेंटी एम्पियर घंटा यंत्र। अब इसकी पूरी वर्किंग पढ़ने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि एग्जाम में वर्किंग कहीं पे भी नहीं आती है। सिर्फ यही आता है कि इसकी क्या खासियत होती है या कुछ भी ऐसे आ जाता है। तो इसमें क्या है कि इसको अपन क्या है फेरेंटी एम्पियर घंटा को यह डीसी सप्लाई पर ही कार्य करता। पहली तो खासियत क्या है कि यह डीसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। और इसमें इसका क्या है, इस यंत्र को मर्क्यूरी मोटर मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्क्यूरी मोटर मीटर भी कहते हैं या विद्युत धारा परिमाण मापक यंत्र भी कहते हैं या एम्पियर घंटा मरकरी मोटर मीटर भी कहते हैं। कौन कौन से नाम हो गए? एक तो इसे मर्क्यूरी मोटर मीटर भी कहते हैं, दूसरा विद्युत धारा परिमाण मापक यंत्र भी कहते हैं या एम्पियर घंटा मरकरी मोटर मीटर भी कहते हैं। यंत्र की रिकॉर्डिंग युक्ति में किलोवाट आवर के में विद्युत की शक्ति व्यक्त की जाती है। किस में करते हैं? kWh में इसकी शक्ति व्यक्त करते हैं और इसे हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही लगाया जाता है। तो इसकी ये खासियत हो गई है। अब आता है थॉम्सन वॉट घंटा मीटर। थॉम्सन वॉट घंटा मीटर का भी क्या है कि इसे वॉट घंटा कम्यूटेटर मोटर यंत्र भी कहते हैं। इस मीटर का प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है और यह केवल डीसी परिपथों की विद्युत शक्ति खपत नापने के लिए ही काम में लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये थॉम्सन का हो गया। अब ये दोनों तो बहुत कम काम आते हैं। अब तीसरा आता है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर मैंने आपको बताया था
कि दो प्रकार का होता है, एक सिंगल फेज होता है और एक 3 फेज होता है। सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज अपने घरों में लगा हुआ है, आप सबने मीटर देखा ही होगा। उसकी पूरी वर्किंग बताने से कोई मतलब नहीं है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपन देखते हैं और इसके आधार पर जो क्वेश्चन होंगे वो अपन करते हैं। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर का फॉर्मूला है 1 kWh निकालने के लिए चक्ति द्वारा पूर्ण किए गए चक्कर बटा यंत्र का नियतांक। ये सिंगल फेज मीटर के लिए फॉर्मूला होता है। और 3 फेज के लिए क्या है कि कोई फॉर्मूला नहीं है, वो अपन उस हिसाब से ही अपन निकालते हैं। तो इसमें 3 फेज के एनर्जी मीटर में भी क्या होता है कि 3 फेज है तो उसमें 3 RY भी होंगे और इसमें इनपुट भी 3 होंगे और आउटपुट भी 3 होंगे, और 2 सिंगल फेज है तो 2 इनपुट और 2 ही आउटपुट होंगे। तो अब इसमें अपन देखते हैं कि इसके फॉर्मूले के आधार पर क्या क्वेश्चन बनता है। अब अपना क्वेश्चन है सिंगल फेज एनर्जी मीटर का मीटर स्थिरांक 3600 चक्कर प्रति किलोवाट आवर है। 250 वाट के लोड पर 15 मिनट में मीटर की डिस्क द्वारा काटे गए चक्रों की संख्या ज्ञात करो। तो ये अपने पास क्वेश्चन दे दिया है कि भाई सिंगल फेज एनर्जी मीटर का मीटर स्थिरांक तो 3600 चक्कर प्रति किलोवाट आवर है और 250 वाट के लोड पर 15 मिनट में मीटर की डिस्क द्वारा काटे गए चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है। अब अपने पास फॉर्मूला क्या था, किलोवाट आवर बराबर डिस्क द्वारा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या बटा मीटर स्थिरांक या यंत्र स्थिरांक। तो अपन को क्या निकालना है, मीटर की डिस्क द्वारा काटे गए चक्रों की संख्या, यानी कि मीटर द्वारा डिस्क पूर्ण चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है। अब अपन इसको निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, किलोवाट आवर इंटू मीटर स्थिरांक। किलोवाट आवर में क्या होता है, वाट इंटू समय बटा 60 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि मिनट पे दिया हुआ है इसलिए, ठीक है ना। और 1000 से भाग यूँ दे रहे हैं क्योंकि इसमें किलोवाट आवर दिया हुआ है, तो किलो को अपन हटाएंगे तो 1000 से करेंगे। तो मीटर स्थिरांक तो दे दिया 3600 चक्कर प्रति किलोवाट आवर, मीटर पर लोड दे दिया 250 वाट, समय दे दिया 15 मिनट। अब अपने को सॉल्व इसको करना है। डिस्क द्वारा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या बराबर किलोवाट आवर इंटू मीटर स्थिरांक, ठीक है। तो पहले तो किलोवाट आवर का लगाते हैं डब्लू अपने पास कितना आ गया है 250 इंटू समय कितना है 15 बट्टा 1000, तो अपने किलो हटाया इसलिए, और ये इंटू 60 का टाइम के हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। अब इंटू अपने पास क्या था मीटर स्थिरांक अपने पास कितना है 3600, तो मीटर स्थिरांक कर दिया 3600। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो 60 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 60,000 हो गया। अब अपन 60,000 इसमें क्या करते हैं 250 इंटू 15 3750 भाग देंगे 60 इंटू कर देते हैं इंटू 3600 इजिकल टू, अब भाग देते हैं 60,000 का, 60 1 2 3 60,000 हो गया। तो क्या आएगा 225। तो ये चक्र की संख्या कितनी आ गई 225, कितने आ गए चक्कर। तो आंसर अपना क्या हो गया 225। तो ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन आता है उसमें मान रख के अपन को करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है न्यूमेरिकल करने का आसान तरीका। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आती कि मैडम न्यूमेरिकल आ गया वो मुझे नहीं आता है। तो एक जने का कमेंट भी आया कि मैडम न्यूमेरिकल्स बहुत टफ रहते हैं, मुझे नहीं होते हैं, आप मुझे अलग से पढ़ाइए। तो बेटा ऐसा है कि न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले तो उसको एक साइड में लिख लो, जो चीज़ दी हुई है, फिर उसके आधार पर अपना जो फॉर्मूला बनता है उसको अपन एक साइड में रख देते हैं, फिर फॉर्मूले में उसकी वैल्यू रख देते हैं। और आजकल तो क्या है कैलकुलेटर यूज आता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं कैलकुलेशन करने की, तो अपन आराम से उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है 240 वोल्ट अंकित का 1 एम्पीयर घंटा मीटर 200 वोल्ट पर कार्य कर रहा है
तथा दिए गए समय में 650 यूनिट दर्शाता है तो वास्तविक खर्च यूनिट को दर्शाए। तो वास्तव में मतलब क्या होगा कि कितना खर्च होगा। तो वास्तविक आपूर्ति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपूर्ति वोल्टेज बटा अंकित वोल्टेज इनटू ऊर्जा खर्च, कि भाई कितना वोल्टेज है और कितना अंकित है, कितनी आपूर्ति मतलब कितना खर्च हुआ और कितना वोल्टेज है और ऊर्जा खर्च कितना है, ये तीनों चीज़ होती है तो अपन वास्तविक आपूर्ति ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपके ऊर्जा खर्च तो दे दिया 650 यूनिट, ठीक है, अंकित वोल्टेज दे दिया 240 वोल्ट अंकित और आपूर्ति वोल्टेज दे दिया 200 वोल्ट। अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन मान रख लेते हैं और कर लेते हैं। तो मान रखते हैं तो आपूर्ति वोल्टेज तो अपने पास कितना है 200 बटा अंकित वोल्टेज कितना आ गया 240, ठीक है, इनटू ऊर्जा खर्च कितनी है 650। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 200 में भाग दिया 240 का, इनटू किया 650, कितना आ गया 541.66। तो यहाँ पे अपन कर देते हैं 541.66। तो ठीक है ना, तो ये इसका आंसर आ गया है। क्या आ गई है यूनिट आ गई, क्या आ गई है यूनिट, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो इस टाइप से यूनिट निकालने का भी ये अपन कर सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी मीटर और जो भी मीटर है मल्टीमीटर मेगर, इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और पूरी वीडियो को अच्छे से आराम से देख के लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप के लिंक है, इंस्टाग्राम की लिंक है और फेसबुक की लिंक है। आप इन तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं।